इतने सारे अधिकार आपको दिए संविधान ने, कभी आपने संविधान के बारे में जानने की ज़रा भी कोशिश की? ज़रूरी है, सबको जानना ज़रूरी है और मैं आपको बताऊँगा एकदम सरल भाषा में। नमस्कार सभी को, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज से हम लोग बात करेंगे संविधान पर, एकदम सरल भाषा में, क्योंकि इसकी भाषा की जटिलता के कारण ही यह केवल पढ़े लिखे लोग जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या एकेडमिक की पढ़ाई कर रहे हैं या तो विधि के जानकार हैं, उन्हीं तक सीमित रह गया। लेकिन भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि संविधान है तो हम हैं। इतने सारे अधिकार आपको दिए संविधान ने, कभी आपने संविधान के बारे में जानने की जरा भी कोशिश की? आपको तो लगता था कि केवल पढ़े लिखे लोग ही जाने, हम लोग क्या करेंगे इसका? ज़रूरी है, सबको जानना ज़रूरी है और मैं आपको बताऊंगा एकदम सरल भाषा में। इसको ऐसे समझिए, जैसे आपकी कोई मदद कर देता अनजान व्यक्ति, तो आप उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि नहीं, कि अरे कौन था, उसके प्रति हृदय कृतज्ञ हो जाते हैं कि अरे कौन भला आदमी था जो हमारी मदद किया। अरे लेकिन जिसने आपको कई वर्षों से आज़ादी दी है, इतने अधिकार सारे दिए हैं, आपने उसके बारे में ज़रा भी जानने की कोशिश नहीं की। तो हम शुरू करते हैं संविधान को। तो सबसे पहले मन में सवाल आता है कि संविधान है क्या और कोई देश संविधान क्यों बनाता है? तो जानिए, जैसे अगर लोकतंत्र को, जैसे भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत लोकतंत्र देश बन गया। लोकतंत्र का मतलब होता है जहाँ पर जनता शासन करे, यानी जनता के प्रतिनिधि, जनता चाहे तो सरकार बनाए, जनता चाहे तो सरकार गिरा दे, यानी जनता केंद्र में है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। तो अगर लोकतंत्र को बरकरार रखना है तो उसके लिए कुछ नियम कानून होने चाहिए, या कह लें कि किसी व्यवस्था को संचालन करने के लिए, किसी व्यवस्था को संचालन करने के लिए कोई नियम और कानून होने चाहिए। तो उसी नियम और कानूनों का संग्रह होता है संविधान। अर्थात इसको हम ऐसे कह लें कि किसी व्यवस्था को कायम रखने या लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए जो विधि का संग्रह होता है उसे हम संविधान कहते हैं। अब कोई देश संविधान बनाता है क्यों है? अरे भाई, अगर देश के लिए कोई कानून नियम नहीं होगा तो पता चलेगा कि किसी को अधिकार मिले, कोई कहेगा कि हम तो, हमारा देश स्वतंत्र हो गया, हम स्वतंत्र हैं ही नहीं, कोई भी आता है कुछ करके चला जाता है। तो इसीलिए आपके क्या अधिकार हैं आपको जानना पड़ेगा। अगर कोई कुछ कहता है तो आप तुरंत थाने में तो चले जाते हैं, लेकिन आपको नियम कानून नहीं पता है। तो नियम कानून को जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके पहले आप संविधान को जानिए। संविधान जान गए तो आपने अपने जीवन में कुछ किया या न किया, लेकिन संविधान को जानने, इसका मतलब यह भी एक उपलब्धि है। भले ही आप पढ़ने लिखने में इसका काम ना आए, वो अलग बात है, लेकिन जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम सरकार के बारे में भी थोड़ा जान लें, सरकार किसे कहते हैं। सरकार जानने के बाद हम जानेंगे राज्य क्या है, राज्य किसे कहते हैं। अब तक तो आप केवल कहते थे कि उत्तर प्रदेश हमारा राज्य है, हाँ, झारखंड हमारा राज्य है, मध्य प्रदेश हमारा राज्य है, महाराष्ट्र हमारा राज्य है, उड़ीसा हमारा राज्य है, असम राज्य है। लेकिन राज्य की परिभाषा कुछ और भी है। राज्य एक संगठित इकाई होता है जो किसी एक शासन के अधीन होता है, यानी मतलब जैसे कोई अलग से पावर होगी, वो राज्य को संचालित करेगा। अब राज्य यानी कोई संस्था हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि सरकारी विभाग जो हो गए वो एक तरह से राज्य हो गया, हाँ, उस पर एक सरकार होगी, उस सरकार उसको संचालित करेगी। तो हो सकता है, लेकिन आप अभी तक जानते थे जो राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, ये सब, तो ये भी राज्य कह सकते हैं। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि राज्य संप्रभुता हो सकता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो सकता है। अब संप्रभुता क्या होता है इसको जानिए जरा। संप्रभुता का मतलब निर्णय लेने की शक्ति खुद में हो, कोई बाहरी दबाव ना हो। तो अब ऐसे मामले में अगर हम कह दिए आपसे कि स्वयं का निर्णय ले सकता है, कोई दबाव ना हो, तो क्या प्रदेश हर बार अपने निर्णय ले सकता है? बिल्कुल नहीं। उसके लिए उसके ऊपर बैठा है केंद्र। केंद्र हस्तक्षेप कर सकता है, उच्च न्यायालय भी हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन जो सरकारी विभाग हैं जो भी देखेंगे तो वो अपना एक नियम बनाते हैं
उस नियम से उस अपने विभाग को चलाते हैं, उन पर कोई दबाव नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप संविधान के विरुद्ध काम करेंगे तब सबसे ऊपर बैठा हुआ है संविधान। संविधान से ऊपर आप नहीं हैं। संविधान हर नागरिक के लिए एक जैसा है, चाहे वो राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। समझ रहे हैं? इसके पहले बहुत सारे खाइयाँ थी एक दूसरे के बीच, लेकिन संविधान ने सभी खाइयों को भर दिया। बस आपको नियम और कानून जानना होगा। हम आगे बात करेंगे कि संविधान कैसे कैसे तैयार हुआ, देश गुलाम हुआ। हाँ, देश में पहले आए लोग अंग्रेज व्यापार करने के लिए, फिर यहाँ पर कब्जा कर लिया, तो क्या क्या कारण थे कब्जा करने के, फिर कैसे कैसे हम लोग आज़ादी पाए, आज़ादी पाने के बाद संविधान बनाया गया। तो संविधान मतलब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप केवल हमारे साथ जुड़िए, मोटिवेट कीजिए हमको, और मैं बहुत अच्छे तरीके से व्यवहारिक रूप में आपको सारी बातें बताऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।